हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम आज नन हिंदी की क्लास हम लोग देखेंगे जो छठा चैप्टर है। हम लोग पीछे 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हुंडरू के जलपात्र तक हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। हुंडरू के जलपात्र का जो लेखक है उनका नाम क्या है, कामता प्रसाद सिंह काम। क्या नाम है उनका, कामता प्रसाद सिंह काम। आज जो हम लोग देखेंगे छठा चैप्टर, आज हम लोग जो देखेंगे हिंदी का छठी चैप्टर, जो वन शॉट क्लास होगा। जो चैप्टर होगा वन शॉट क्लास, यानी एक शॉट में इस क्लास को, चैप्टर को क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। यानी इस चैप्टर को क्या किया जाएगा, सिर्फ एक शॉट में खत्म किया जाएगा। अब यह क्लास 10वीं के लिए नन हिंदी है, समझ गए। जिसका चैप्टर नंबर कितना है, 6। जिस चैप्टर का नाम क्या है, बिहारी के दोहे। चैप्टर का क्या नाम है, बिहारी के दोहे। जिसका लेखक कौन है, बिहारी। जिसका लेखक कौन है, बिहारी। तो बिहारी के दोहे के लेखक कौन है, बिहारी। समझ गए। सबसे आसान भाषा में, समझ गए, सबसे आसान भाषा में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए। क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ गए। तो हम लोग बिना देरी किए क्या करते हैं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये हमारा चैप्टर नंबर कितना है, 6। जिस चैप्टर का नाम क्या है, बिहारी के दोहे। जिसका लेखक या रचनाकार क्या है, बिहारी। जिसका लेखक या रचनाकार कौन है, बिहारी। अब देखेंगे यह विधा, विधा यानी यह किस प्रकार की, यह कविता है। ये क्या है, कविता। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, यही है बिहारी, समझे। यही कौन है, बिहारी है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से देखेंगे। देखिए ये 2 लाइन में जो रहता है, ये 2 लाइन करके ये कविता रहता है, समझ गए। और ये कुछ इस तरह से जो रहता है, इसे कहते हैं कहानी, समझ गए। कुछ इस तरह से जो रहता है उसे कहते हैं कहानी। और ये 2 लाइन को जो लिखा रहता है वो क्या रहता है, कविता रहता है, समझ गए। तो कहानी और कविता में अंतर आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए क्या करते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए किताब के जो ऊपर में लिखा रहता है हम पहले उसे पढ़ते, समझ गए। जो किताब के ऊपर में रहता है वो पूरा चैप्टर का मैच्योर लिखा रहता है, यानी पूरा चैप्टर का जो ऊपर में हेडिंग में जो होता है वो पूरा चैप्टर का अच्छा अच्छा बात जो है उसमें लिखा रहता है, यानी शॉर्टकट में, समझ गए। ये चैप्टर जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, बिहारी के दोहे। अब देखिए बिहारी के दोहे, रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। किसमें है, कहते हैं रीति काल के, इसके रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि। कैसा कवि, श्रृंगारिक कवि। देखिए रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर। अब देखिए कह रहा है गागर में सागर की बात करें। गागर मतलब होता है आपको जिसे ये आप देखे होंगे, जिसे गांव घर में घड़ा कहते हैं, समझे। ये कुछ इस प्रकार का ये क्या है, गागर है, समझे। इस गागर में पूरी सागर की बात हो रहा है। यहाँ पे क्या चीज की बात हो रहा है, जैसे ये गागर था ना, इसमें इसमें एक ये गागर एक बना दिया हम, ये क्या है मान लेते हैं, ये गागर है, समझ गए। इसमें पूरी सागर की बात हो रहा है, समझ गए। इसमें क्या हो रहा है, पूरी सागर की बात हो रहा है। यानी ये गागर में सागर कैसे हो सकता है, यानी इतना बड़का ये जो है घड़ा, इसमें पूरी सागर की बात हो रहा है, समझ गए। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, गागर में सागर की, यानी घड़ा में पूरा सागर की बात कर रहे हैं, समझ गए। अब ध्यान से देखेंगे, गागर में सागर है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, यानी वैसे जो बिहारी है वो प्रेम के कवि के रूप में क्या है, प्रतिष्ठित है, समझे। पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहे के भी व्यापारिक लोकप्रिय मिली है। देखिए और इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे, कितने तरह के दोहे, तीनों तरह के दोहे शामिल है। तीनों तरह कौन कौन, वो ध्यान से देखिए। तीनों तरह, एक तरह तो हो गया आपको ये, एक तरह तो उनका हो गया ये नीति परक, एक तरह हो गया नीति परक, और एक तरह हो जाता है आपको भक्ति। एक तरह क्या हो जाता है, भक्ति। और दूसरी तरह क्या हो जाता है, तीसरी तरह क्या हो जाता है, प्रेम। तो समझ गए बिहारी के दोहे जो है यह तीनों तरह के कवि है, समझ गए, ये तीनों तरह के कवि है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करते, किताब को स्टार्ट करते। अब हम लोग क्या करते, किताब को अब स्टार्ट करते बिना देरी के। देखिए इस किताब में जो लिखा हुआ है उसका हमने अर्थ भी लिखा है, समझे। जो लिखा हुआ है उसका हमने अर्थ भी लिखा है, समझे। वैसे पढ़ाने के लिए तो कॉमन भी सब पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्थ बच्चा को समझाना ये सबसे टफ बात होती है। और बच्चा जब तक सर्टिफाइड नहीं हो जाता है
तब तक टीचर को जो अपने आप में सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं ना कि खुद पढ़ रहे हैं, समझ गए। तो आपको जिसे समझाना है वो तो समझे, यानी हमें खुद को खुश नहीं होना है, हमें किसी को खुश करना है। तो किसी को खुश करना है तो जब तक वो खुश नहीं होगा तब तक मेरा दायित्व खत्म नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ पे कहते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, यानी कहता है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सो, यानी मेरा जो बाधा है वो सब कौन हर सकता है, राधा हर सकता है। ध्यान से सुनिए, जा तना की ईसाई परु सामू हरित दूती होए, यानी श्याम भी हरा हो जाएगा। देखिए अब कहते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, कवि देवी बाधा से प्रार्थना करते हुए कहता है कि वे उनकी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, अर्थात उसके दैविक तथा भौतिक तापों को दूर करे। कवि को विश्वास है कि राधा की परछाई मात्र से भगवान श्री कृष्ण सामला से क्या हो जाते हैं, शरीर हरा हो जाते हैं। यानी यदि आप प्रार्थना करते हैं देवी राधा से तो कृष्ण ऑटोमेटिक मान जाएगा, समझ गए। यदि राधा मान गया तो कृष्ण अपने आप मान जाएगा, समझ गए। तो उसी तरह से ये बात कब है, यानी मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, यानी कभी देवी राधा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि संसार का जो भी बाधा है हमारे पास उसे आप दूर कीजिए। यदि यह बात आप ये राधा से कहते हैं तो श्याम ऑटोमेटिक मान जाएंगे, यानी यह बात वो राधा से कहेंगे तो श्याम भी क्या हो जाएंगे, अपने आप मान जाएंगे, समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए कहता है जप माला छपे तिलक सवे न एको कामू, यानी जप माला, यानी माला जपने से और बड़ा बड़ा टीका करने से कुछ नहीं होता, समझ गए। माला जपने से और बड़ा बड़ा टीका करने से कुछ नहीं होता, समझ गए। मन काचे नाचे वृथा साचे वाचे बाबू, यानी आपके मन में खोट है, मन में विचार अच्छा नहीं है, तो आप क्या माला जपने से क्या होगा, वही अब इसका अर्थ सुनिए क्या होता है। कभी अंडामपूर्ण भक्ति का खंडन करते हुए कहता है कि किसी मंत्र विशेष का माला लेकर संवरण करने तथा मस्तिष्क पर चंदन लगाने से काम सिद्ध नहीं हो पाता, यह तो सिद्ध दिखावा मात्र है। कवि का कथन है कि ईश्वर प्राप्ति के सच्चे दिल में होना आवश्यक है, यानी कवि के कहना है कि बड़का बड़का चंदन लगाने से और माला जपने से संवरण करने से बात नहीं होता है, आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चा दिल की आवश्यकता है, समझ गए। आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, दिल कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, समझ गए। अब कहता है बतवस लालच लाल, कहता है बतवस लालच लाला की मुरली धरी लुकाए, यानी बात करने के लालच में राधा क्या किया, लाला, यानी लाला यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण के लिए, किसके हो गया, कृष्ण के लिए, किसके लिए हो गया, कृष्ण के लिए। बतवस मतलब हो गया बात, बतवस मतलब क्या हो गया, बात। लालच मतलब होता है लालच, यानी बात करने की लालच को मुरली को क्या कर दिया, लुकाए। लुकाए मतलब होता है लुकाना, यानी चुरा लेना, क्या होता है, चुराना। लुकाए मतलब क्या होता है, चुराना। हम ही लोग नहीं कहते हैं है उस सामान लुका लो, उस सामान लुका लो, यानी उस सामान लुका लो। लुका लो मतलब क्या है, चुरा लो, समझ गया। यानी किसी से हम ही को बात करने का मन रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका कोई सामान चुरा लेते हैं ताकि वो सामान के बहाने भी क्या करे, रुके। उसी में यहाँ पे क्या करते राधा, उसका मुरली, कृष्ण का मुरली छुपा लेते हैं ताकि वह मुरली ढूंढने के कारण कम से कम रुके, यानी बात करने की लालच से क्या करते उसका मुरली को लुका लेते, समझ गए। सोई करो भाव हेतु हंसे तने कहे नटी जाए, यानी जब कृष्ण उससे पूछा, यानी जब कृष्ण उससे पूछा जो आप मेरे क्या कहते बांसुरी भी हैं, तो वो एकदम भाव को मटकाते हुए कहती है नहीं, उस बात को क्या करती है, नाट देती है, यानी टाल देती है, समझ गया। अभी इसका अर्थ सुनिए, कहते हैं कवि का कथन है कि राधा कृष्ण से बातचीत का आनंद लेने को उतावला है ताकि वह उनकी मधुर वाणी सुन सके, ताकि वह उनकी क्या सुन सके, मधुर वाणी सुन सके। उसी के चक्कर वो क्या किया, उसका बांसुरी चुरा लिया, समझ गए। इसके लिए राधा कृष्ण की बांसुरी चुरा लेती है। जब कृष्ण को उस पर शक होता है तो अपनी बांसुरी के बारे में राधा से पूछता है। इस पर राधा अपनी भौं टेढ़ी करके मुस्कुरा देती है। देखता नहीं लड़की सबसे कुछ पूछोगे तो एकदम भौं टेढ़ा करके, भौं मतलब ये दे, इसी को भौं कहता है, इसी को टेढ़ा करके क्या करती है, बात को टाल देती है, समझ गए, हंसने लगती है, समझ गए। उसे यदि पूछा जाता है जो आप मेरी बांसुरी लिए हैं, तो वो क्या करते हैं, बात को टाल देते हैं। जब जब वह
जब जब वह सूदी की जाए तब तब सूदी है आँखुन, आँखी लगी न रहे आंखें लगती नहीं। देखिए जब जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते थे, जब जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते थे तब तब राधा को मन नहीं लगता था। जब जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते थे तब तब उसे मन नहीं लगता था और वो अपने सहेली से कहते। अब सुनिए इसका बात, जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते तब तब गोपियां उनकी याद में शुद्ध बुद्ध खो देती। यानी जब जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते थे तब तब गोपियां यानी राधा तब तब वो अपना क्या करते थे, शुद्ध बुद्ध खो देते थे। इसी तरह की मानसिक व्यथा प्रकट करते हुए एक गोपी अपनी सहेली से कहती है, यानी इसी तरह से वो क्या करती है, अपने सहेली को बताती है जो कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाता तो हमें मन नहीं लगता है कि कृष्ण के मनोहर रूप की याद आती ही इतनी बेसुध हो जाती कि उसे लोक लाज नहीं रहता। यानी कृष्ण के याद में वो इतना बेसुध हो जाती है कि उसे याद नहीं रहता, वो उसे शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं रहता। समझिए वो कृष्ण के याद में इतना बेसुध हो जाती है कि उसे लोक लाज कुछ चीज का ख्याल नहीं रहता। समझ गए, कृष्ण की याद में उसे नींद नहीं आती और दिन रात उन्हीं के याद में तड़पती रहती है, और कृष्ण के याद में उसे नींद नहीं आता है और उसी के याद में वह दिन रात तड़पती है। समझ गए, उसे कृष्ण के याद में नींद नहीं आता और दिन रात वो क्या करती है, उसी की याद में तड़पती रहती है। समझ गए। अब भाई कहता है नव की आबो नीव की गति एक ही केवी जोय, यानी नव की आबो नीव की गति एक ही केवी, एक ही केवी जोय, यानी नल नल की यहाँ पे बात हो रहा है। नल को देखते हैं, यदि छत पे टंकी लगाता है वहां पे यदि आप एक नल लगा देते हैं तो वो नल का पानी वहां कम गिरता है, लेकिन वही पानी जब नीचे आता है तो देखते हैं कितना स्पीड से गिरता है। यानी अंतिम सांस तक जब तक टंकी में नीचा तक पानी रहता है तब तक पानी गिरते रहता है, बहुत स्पीड में गिरता है। लेकिन वही टंकी को ऊपर में आप नल लगा देते तो पानी ज्यादा नहीं गिरता। वही बात इसमें कहता है, जे तो नीचे होवे चले ते तो ऊंचे हो, यानी आप जितने विनम्र रहेंगे, जितने आप झुक के रहेंगे उतने आप उठेंगे, जितने आप झुकेंगे उतने आप उठेंगे। धनुष को भी देखते हैं, तीर को भी देखते हैं, धनुष में जितना पीछे खींचा जाता है वो उतना आगे जाता है। धनुष में जो है तीर जो आता है उस तीर को देखते हैं, खींचने से फेंकने से पहले क्या करता है, पीछे खींचता है। समझे, वो जितना पीछे गया समझे वो उतना आगे जाएगा। समझे, इसका मतलब क्या कहता है, जो व्यक्ति विनम्र स्वभाव के होते हैं ना उन्हें समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। जो व्यक्ति विनम्र स्वभाव से यानी बहुत आराम से पेश आते हैं, विनम्र से एकदम अच्छा स्वभाव से, उसे समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक विनम्र और अभिमान रहित होता है वह समाज में उतना ही अधिक आदर का पात्र होता है। यानी जो जितना विनम्र है समाज में उसका उतना ही आदर है। समझ गए। कहता संगति सुमति न अबही पवे कुमति के धंध राखे मेरी कपूर में हिंग न होते सुगंध। अब कहता है संगति का असर, बुरा आदमी है ना उसे केकरो साथे दे दो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक वैज्ञानिक, एक ज्ञानी आदमी और एक मूर्ख आदमी है, तो ज्ञानी जो है वो मूर्ख से बहुत कुछ सीख लेगा। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मूर्ख व्यक्ति से बहुत कुछ सीख लेगा, लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति उस ज्ञानी से कुछ नहीं सीख पाता। समझ गए, वही कहता है संगति का असर मूर्ख आदमी पे नहीं पड़ता है। अब उसी का कंपेयर किया गया हिंग को कपूर से। यदि हिंग के डब्बा में कपूर को रख देंगे तो क्या हिंग की जो दुर्गंध था क्या तेजी से हो जाएगा? नहीं ना। वही बात कहते हैं, जिसकी आदत बिगड़ जाती है वो अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने आदत सुधार नहीं सकता है। कवि ने खराब व्यक्ति की तुलना हिंग से करते हुए कहता है कि हिंग को कपूर के साथ मिलाकर रखने पर वह अपनी दुर्गंध त्याग नहीं करता। यानी हिंग को कपूर के साथ रख देंगे तो क्या वो अपना दुर्गंध को त्याग देंगे? नहीं त्यागते। वही अच्छे आदमी के साथ यदि बुरा आदमी कोई है उसे अच्छा का भी साथ दबा देंगे तो अच्छा नहीं बनता है। समझ गए। चल क्या देखिए, अब कहते हैं बरे न हुजे गुणन बीनु विरद विवाही पाए कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ा न जाए। देखो बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं होता है, और आदमी गुण से बड़ा है। आदमी जो होता है वो व्यक्ति जो होते हैं कोई वो गुण से बड़ा होता है। बड़ाई करने से बड़ा नहीं होता। वो क्या चीज से महान होते हैं? गुण से महान होते हैं, बड़ाई करने से महान नहीं होते हैं। कहत धतुरे सो कनक, यानी धतुरा को भी कनक, यानी धतुरा को भी कनक कहा जाता है।
लेकिन जब आभूषण बनने की बात आता है तब सोना का ही आभूषण बनता है, धतूरा का आभूषण नहीं बनता है। यदि सोना के आभूषण कहने का बात आया, देखिए सोना के तरह ये धतूरा जो होता है वो भी सोना की तरह होता है, लेकिन जब आभूषण बनाने की बात होता है तब किसकी आभूषण बनता है, तो सोना का ही आभूषण बनता है। यही इसमें कवि कहते हैं, यही इसका मतलब कहता है झूठी प्रशंसा से कोई महान नहीं बन सकता, महान बनने के लिए विशेष गुण की आवश्यकता होती है। महान बनने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, विशेष गुण की। ऑब्जेक्टिव होगा आगे, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा वही महान बनेगा, समझ गए। कवि का कथन है कि कनक अर्थ सोना तथा धतूरा दोनों होता है, यानी कनक का जो अर्थ होता है धतूरा और सोना दोनों होता है, लेकिन आभूषण धतूरा से नहीं बल्कि सोना से बनता है। कनक का अर्थ धतूरा और सोना दोनों होता है, लेकिन जब आभूषण बनने की बात आए तो किसकी बनेगी, सोना का ही बनेगी, समझ गए। तात्पर्य यह है कि समाज में सम्मानित व्यक्ति वही होता है जिसमें वास्तव में सद्गुण हो, यानी समाज में वही आदमी को इज्जत दिया जाता है, वही आदमी को अच्छा दृष्टि से देखा जाता है जिसके पास सद्गुण हो, यानी विनम्र स्वभाव के, समझ गए। दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दई दई काई कतु है दई दई सुन कबूल, यानी सुख दुख दोनों जीवन के पहलू है। यदि दुखी आता है तो सुखी भी आता है, दुखी में हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, और सुखी में भी हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। सुखी में क्या होता है, हम लोग कभी किसी से वचन ले लेते हैं, सुखी में क्या होता है, आदमी घबरा के किसी से वचन ले लेता है, अब दुखी में भी आदमी क्या होता है, घबरा जाता है। इसीलिए हमें नहीं दुख में घबराना चाहिए और नहीं सुख में, समझे। कहता है सुख और दुख दोनों सम्मान रूप से स्वीकार करना चाहिए, विपरीत अपने पर दुखी न होना चाहिए, यानी विपत आने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, सुख और दुख को हमें सम्मान से क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ना कि विपत्ति आने पर हमें दुखी होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। यानी जब विपत्ति आता है तो हम लोग को दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, समझ गए। अब सुख होने पर अहंकारी न होकर सहज बनने रहना चाहिए। अब सुख जब आता है व्यक्ति के पास तो वो घमंड से चूर हो जाता है, समझ गए। तो इसीलिए सुख भी आता है तो हम लोग सुख में भी किसी के साथ ऐसा वादा ना करें जो पूरा ना हो पाए, समझ गए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू है जिनका आना जाना लगा रहता है, अतः जीवन के दोनों पहलू को सम्मान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है। सुख और दुख दोनों हमें सम्मान दृष्टि से क्या करना चाहिए, सम्मान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, समझ गए। अब चलिए अब देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ से क्या कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो आप सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कहते हैं उन पदों को लिखिए जिनमें निम्न बातों कही गई, जिसमें पहला कहता है ब्रह्मांड व्यर्थ है, कहेंगे बढ़ा डंबर व्यर्थ है, तो कहता है जप माला छपई तिलक सही न एक कोई काम, यानी बड़का बड़का माला जपने से और बड़का बड़का चंदन लगाने से कोई फायदा नहीं होता है, समझ गए। मन की कांचे नाचे व्यथा साचे वाचे राम, वहां पे अर्थ है, आप अर्थ वहां से भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी कहता है जिसका मन फ्रेश होता है, जिसका दिल जो है, हृदय जो है विनम्र रहता है, वही व्यक्ति कुछ कर पाता है, समझ गए। तो वही बात है यहाँ पे, कहता है नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो हाँ, नर की अरु नर की गति एक ही करी जोई, जे तो नीचे हाथे ते तो ऊंचे हो, यानी जो व्यक्ति जितना नीचा झुकता है वही उतना ऊपर उठता है, समझ गए। जिस गाछ में देखेंगे फल होता है वह गाछ हमेशा झुका रहता है, और जो गाछ देखेंगे बहुत लंबा है उस गाछ में फल नहीं होता है, यानी जिस गाछ में फल होता है वो गाछ हमेशा झुका रहता है, समझे। अब कहता है बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, बड़े न है जो गुणन बिना विरत बड़ाई पाए, खत धतुरा सोना कनक गहनो गढ़े न जाए, यानी धतुरा को भी कहा जाता है सोना, लेकिन उसका गहना नहीं बनता। गहना बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए सोना का ही जरूरत होता है। किसी को बड़ा कहने से बड़ा नहीं होता, वो गुण से बड़ा होता है, समझ गए। सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, दीर्घ सांस न ले दुख सुख साई ही न भूल, दय दय करी कतु दय दय सु कबूल, यानी दुख और सुख हमें दोनों को क्या करना चाहिए, कबूल करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, समझ गए। अब चलिए दुर्जन का साथ रहने से अच्छा बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। कहेंगे दुर्जन के साथ रहने से अच्छे बुद्धि नहीं मिल सकती,
इसकी उपमा कवि कहता है कि हिंग को यदि कपूर के साथ मिलाकर रख दिया जाए तो उसकी गंध कभी तीव्र नहीं होती। यानी हिंग को कपूर को हिंग में रख देंगे तो हिंग का कभी तेजी से सुगंध नहीं आ सकता, समझे। अर्थात कपूर से सुगंध का हिंग के साथ दुर्गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ गए। उसी तरह यदि दुर्जन को सज्जन की संगति में रखा जाए तो वह उसके स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी बेवकूफ आदमी को अच्छा आदमी के साथ भी रखा जाए तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, समझ गए। गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है। कैसे? वह गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि गुण व्यक्ति का आभूषण होता है। यानी गुण जो होता है ना आदमी का श्रृंगार होता है। गुण जो होता है आदमी का क्या होता है? आभूषण। आभूषण मतलब क्या होता है? श्रृंगार, समझ गए। गुण जो आदमी का क्या होता है? आभूषण होता है, यानी श्रृंगार होता है, समझ गए। गुणवान व्यक्ति को हर जगह हर परिस्थिति में सम्मान मिलता है। गुणवान व्यक्ति जो है ना उसे कितना भी भीड़ रहेगा ना, कितना भी भीड़, उसे सम्मानित दिया जाएगा। अब जो गुणवान व्यक्ति रहता है उसे हमेशा आदर मिलता है, समझ गए। जिस व्यक्ति में जितना ही अधिक गुण होता है वह उतना ही आदर का पात्र होता है। यानी जिसके पास जितना गुण है वो उतना आदर के हकदार होते हैं, समझ गए। वो उतने इज्जत के हकदार होते हैं। व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे धतूरा को कनक कहा जाता है लेकिन इसे आभूषण नहीं बन सकता। जैसे धतूरा को कनक कहा जा सकता है उस तरह से उसका आभूषण नहीं बनता, समझ गए। तो व्यक्ति भी है, व्यक्ति में गुण, व्यक्ति का गुण बड़ा होता है, उसका नाम बड़ा नहीं होता। अब देखिए यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्ट, समझ गए। अब क्या है? ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान से देखिए, कहता है सत्य सतई काव्य ग्रंथ की रचना है तो क्या कहेंगे? बिहारी ने। कौन किया है? बिहारी ने। आइए चलते चलते अब भाई कहता है किसका पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ होता है? घमंड से, नम्रता से, सुगलखोरी से कि दान से? तो किससे हो सकता है? नम्रता से। किससे हो सकता है? नम्रता से आदमी क्या हो सकता है? महान हो सकता है, समझ गए। अब कहता संगति का प्रभाव किस पे पड़ता है? बुरी बुद्धि वाले पे, अच्छी बुद्धि वाले पे, चतुर पे कि सज्जन पे? तो बुरी बुद्धि वाले पे कोई असर नहीं पड़ सकता, समझ गए। बतरस लालच लाला की मुरली धवई धवई लुकाई कब्बे पंक्ति में से है। बिहारी के दोहे से, कलमवीर से, पीपल से, सुदामा चरित से। तो किसे हो जाएगा यह? बिहारी के दोहे से, समझ गए। मेरी भाव बाधा हवो राधा नगरी सोई, यह पंक्ति है गोपाल सिंह नेपाली से, बिहारी लाल की, किशोरी का त्रिपाठी दिवाकर, नरोत्तम दास की। तो क्या कहेंगे? बिहारी के लाला से यह लिया गया है। कहता बिहारी किस काल के कवि है? तो भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल की सभी काल। यह रीति काल के। किस काल के हैं? रीति काल। बिहारी किस रस की कवि है? तो बताए थे ना आपको, श्रृंगार रस के। किस रस के? श्रृंगार रस के। यहाँ पे आकार लगा देंगे, श्रृंगार रस के, समझ गए। कहते हैं प्रेम के कवि के रूप में इनमें कौन प्रसिद्ध है? बिहारी लाल, पंती, तुलसीदास, नीरावत। क्या कहेंगे? बिहारी लाल। कहेंगे बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा? किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा। किसको कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। अब कहता नाम से जुड़ा क्या होता है? गुण, अवगुण दोनों या सभी? गलत है। तो गुण होता है। नाम से क्या चीज जुड़ा होता है? गुण। अब देखिए बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? बिहारी कवि के अनुसार आदमी किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? तो क्रोध, धन, गुण। गुण के बिना क्या हो सकता है? आदमी बड़ा नहीं बन सकता, उसे गुण होना चाहिए। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? भक्ति, प्रेम, नीति परक या इनमें से तीन होते हो जाएंगे? इनमें से तीन तरह।
मेरी भव बाधा, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जातन की झाई पवै सामो हरित द्वैत होय। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है? तो राधा की महिमा का गुणगान किया। किसकी? राधा की। कहता है कबीर नर के मन की तुलना किससे की है? नल के जल से कि गंगा के जल से, निर्मल जल से कि शुद्ध जल? तो बताए थे आपको नल के जल से। बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? रामनवमी ओढ़कर माला जपने से कि साधु बनकर घूमने से कि निर्मल हृदय में कि दूसरे की मदद करने? तो निर्मल हृदय में मिलते हैं। सहकर भानु हसर कवि किसके संबंध में कहता है? तो गोपिया के संबंध में कहता है। किसके संबंध में कहता है? तो गोपिया के संबंध में। संसार में गुणी को क्या मिलता है? फटकार दुत्कार की आदर, आदर मिलता है। जो व्यक्ति गुणी है उसे क्या मिलता है? आदर मिलता है। समझ गए? किसके दर्शन से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है? तो मित्र के, मूत्र के, कृष्ण के कि पत्नी के? तो कृष्ण के। रांचे का अर्थ क्या होता है? तो प्रसन्न होता है। क्या होता है रांचे का अर्थ? प्रसन्न होता है। नल नीव जैसी गति किसकी होती है? मनुष्य की, जानवर की, पक्षी की, घोड़ा की? तो मनुष्य की। किसकी होती है? तो मनुष्य की। गागर में सागर किसके दोहे की विशेषता? तुलसी के, बिहारी के, कबीर के? तो बिहारी के। सच्चा व्यक्ति कौन होता है? जिसके मन में खोट होता है, कि जो स्वार्थी होता है, झूठा बोलता है, जिसके हृदय पवित्र होता है। तो जिसके हृदय क्या हो? पवित्र हो। अब यहाँ पे जाके यह चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। तो चैप्टर जब खत्म होता है तो ठीक है, वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।